चलिए अगला टॉपिक हमारा दैट इज द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ के पहले हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं, क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब कुछ जान गए। सेकेंडरी ग्रोथ इज टेक प्लेस ड्यू टू द लेटरल कैम्बियम। लेटरल कैम्बियम में दो तरह के कैम्बियम होते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम, एक कार कैम्बियम। ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, ग्रिफिस में ग्रोथ करते हैं। दैट इज जनरली फाउंड इन द केस ऑफ द डाइकाट स्टेम एंड डाइकाट रूट। ओके, देखो एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है, यानी वेस्कुलर कैम्बियम क्या कट करता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम कट करता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कट करता है। ठीक है, बराबर मात्रा में कट करता है, एक इनकम्प्लीट रिंग बनाता है, तो दैट आर द नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। अगर इनके पोजीशन नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में जो ये अपने नॉर्मल से हट के अलग तरह से अगर कोई ग्रोथ कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन से अलग ग्रोथ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये होता क्यों है, एनामली क्यों होती है, नॉर्मल से हट के क्यों सेकेंडरी ग्रोथ होती है? तो दो तीन बातें हैं यहाँ पे। एक तो कभी कल क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल है, जो कैम्बियम है, उसकी पोजीशन ही क्या है, एबनॉर्मल है। अगर पोजीशन ही एबनॉर्मल है तो ग्रोथ होगी उससे, वो भी क्या होगी, एबनॉर्मल ही होगी। या कभी कल क्या होता है, पोजीशन तो नॉर्मल है लेकिन उसकी ग्रोथ क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो कुछ एनामली जो होती हैं वो शुरू से ही होती हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले ही क्या है, प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर। इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर। दैट इज द एनामलस स्ट्रक्चर व्हिच अकर इन द प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट। शुरुआत से ही है वो, उसमें एनामलस है। यानी अगर डाइकाट की बात करते हैं तो डाइकाट में हम क्या कहते हैं, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल फाउंड इन द ए रिंग, ये है नॉर्मल। अब इसके अलावा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल हो जाए, रिंग में ना हो, ओपन की जगह क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाए। ठीक है, वेस्कुलर बंडल इंडोडर्मिस के नीचे ना हो के कहां पाए जाए, कार्टेक्स के रीजन में पाए जाए, मेडुला में पाए जाए, पिथ में पाए जाए। यानी नॉर्मल से हट के अगर है तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर। दे आर द फाउंड इन द बोथ मोनोकाट एज वेल एज द डाइकाट स्टेम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द anomalous structure, primary anomalous structure occur in the stem. They are the several type like that. Occurrence of the scattered vascular bundle in the dicotyledon system. Dicot में आपको क्या बताया, नॉर्मल क्या होता है, conjoined collateral open type vascular bundle found in the ring, found in the ring, एक घेरे में पाया जाता है। इंडोडर्मिस बाहर होती है, पेरिसाइकिल होता है, उसके बाद कंप्लीट रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, सेंटर में पिथ होता है। यहाँ पे क्या है, कभी काल क्या होता है, दे आर द स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, पूरे के पूरे क्या होते हैं, रिंग में ना होके छितरे होते हैं, इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं। दिस टाइप कंडीशन इज आल्सो फाउंड लाइक दैट थैलेक्टम, रेननकुलेसी का मेंबर है, पोडोफिलम। ठीक है, पापावेरेसी, पापावर में भी पाया जाता है, पापावेरेसी सोमनीफेरम में, बोगनविलिया में, दैट इज द मेंबर ऑफ द निक्टीजिनेसी, पीपर बीटल्स, पेप्रोमिया, पाइप्रेसी जिससे आप वो निकाल, काली मिर्च आती है, निम्फिया। इन प्लांट में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल रिंग में ना होके दे आर द स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या, कार्टेक्स भी आ गया, पिथ भी आ गया, पूरे इसमें क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो दिस टाइप इट इज आल्सो ए प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्कैटर्ड है वेस्कुलर बंडल, कोई अरेंजमेंट नहीं है, इधर उधर कोई रिंग में अरेंजमेंट नहीं है। जो सी एंड डी देख रहे हैं, दे आर द स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। यहाँ भी दे आर द, ये बाहर वाले तो रिंग में है, दे आर द अनदर एनामली। दूसरा एनामली, अकरेंस ऑफ द occurrence of the vascular bundle arranged in ring in the monocotyledon system. मोनोकाट में क्या नॉर्मलिटी है भाई, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप वेस्कुलर,
स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। वो क्या होते हैं, छितरे होते हैं, रिंग में नहीं पाए जाते। मोनोकाट स्टेम में तो यही होता है, लेकिन अब मोनोकाट में क्या हो, कंजवाइंट हो, कोलेटरल हो, क्लोज्ड हो, पर दे आर द अरेंज इन द रिंग। किस रूप में हो, स्कैटर्ड ना होके रिंग में हो। मोनोकाट की बात कर रहे हैं, तो भी क्या हो गई, एनामली ही हो गई उसके लिए। तो लाइक दैट ट्रिटिकम, ओराइजा सेटाइवम में भी पाया जाता है, टाइमस कम्युनिस में पाया जाता है। तो दिस टाइप, इनमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल आर द अरेंज इन द 1 or 2 रिंग। अकरेंस ऑफ द कार्टिकल वेस्कुलर बंडल, कार्टिकल का मतलब कार्टेक्स में। वेस्कुलर बंडल पाया कहाँ जाता है नॉर्मली, दे आर फाउंड इनसाइड द इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के नीचे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। बट कभी कल क्या होता है, दे आर द फाउंड इन द कार्टेक्स, दे आर फाउंड इन द कार्टेक्स में पाए जाते हैं, कार्टिकल रीजन में। कार्टेक्स में भी वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं। तो दिस टाइप वेस्कुलर बंडल इज द कॉल्ड एज द कार्टिकल वेस्कुलर बंडल। वो जो स्टीलर बंडल है वो तो है ही है इंडोडर्मिस के नीचे, इसके अलावा कार्टेक्स के रीजन में भी वेस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं। और दे आर इंडिपेंडेंट टू द स्टील, स्टील से इनका कोई लगाव नहीं है, अलग ही होते हैं। ओके, मेटकाफ एंड चाक ने लगभग इन्होंने 37 फैमिली में कार्टिकल वेस्कुलर बंडल को रिपोर्ट किया है। आप कुछ के नाम जानिए, अक्सर पूछता है कार्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, तो कुछ के जो स्पेशल नाम है उनको तो जानिए ही। लाइक दैट, मैं तो नाम सबका ले ला रहा हूँ, कैलिकेंथस, ओके, काइमेंथस। इसमें होता है दैट हैव द 4 पेरिसाइक्लिक बंडल। पेरिसाइकिल के रीजन में क्या पाए जाते हैं, इसके वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और प्लम्बैगो और निक्टेंथस, एक हम लोग जो अभी पढ़ेंगे भी निक्टेंथस के बारे में। यहाँ पे जो है वेस्कुलर बंडल पाए भी जाते हैं और उल्टे पाए जाते हैं। दे आर द 4 पाए जाते हैं। दे आर द ओरिएंटेड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी फ्लोएम कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ नहीं, फ्लोएम अंदर की तरफ, जाइलम बाहर की तरफ। स्टेम में क्या होता है, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। इट हैव द 4 कार्टिकल बंडल ओरिएंटेड इनवर्सली, यानी इट हैव द एक्सटर्नल जाइलम एंड इंटरनल फ्लोएम। ठीक है, दैट आर द फाउंड इन द निक्टा जेनेसी फैमिली, दैट इज द निक्टेंथस। तो दिखा भी दे, देखिए यहाँ पे होगा कहीं निक्टेंथस। देखिए कैलिकेंथस का एग्जाम्पल है ये वाला। देखिए यहाँ पे कार्टिकल वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं आपको। देखिए ये तो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल है, कार्टेक्स में भी 4 वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इट इज द नॉर्मल। यहाँ पे जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है। लेकिन निक्टेंथस में देखिए उल्टा हो गया है खेला। ठीक है, इट हैज द 4, यहाँ पे कोई निक्टेंथस का है ही नहीं है, नहीं तो दिखाते। चलिए अभी आगे आएंगे। तीसरा है दैट इज द फोर्थ इज द अकरेंस ऑफ द मेडुलरी बंडल, वेस्कुलर बंडल। मेडुलरी का मतलब पिथ, मैंने बताया ना, पिथ इज आल्सो नोन एज द मेडुला। तो कभी काल वेस्कुलर बंडल कहाँ डेवलप कर जाते हैं भाई, पिथ में। तो कार्टेक्स वाले हो गए, दे आर द कॉल्ड एज द मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। नॉर्मल स्टीलर बंडल तो अपने जगह पे है ही है, इसके अलावा मेडुला में भी कुछ वेस्कुलर बंडल डेवलप कर गए। मेटकाफ एंड चाक ने भी यहाँ भी 37 फैमिली क्या की, मेंशन की, कि जो है एग्जाम्पल किया। द लाइक दैट एकाइरेंथस एस्परा, लड़जीरा जिसे बोलते हो, जो नहीं होता है चिपक जाता है, तो एकाइरेंथस एस्परा के भी स्टेम में देखेंगे तो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल वहां भी दिखाई देंगे। यहाँ पे दैट आर द 2 बंडल, केवल 2 वेस्कुलर बंडल बड़े से कहाँ पे, मेडुलरी रीजन में दिखाई देते हैं, स्पेशली इन द इंटरनो, 2 मेडुलरी बंडल। इसी तरह से बोगनविलिया, मिराविलिया, यहाँ भी आपको क्या दिखाई देते हैं, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। आपको दिखा देगा, इसका पिक्चर है, देखिए। दिस इज द एकाइरेंथस, सी इज द एकाइरेंथस, देख रहे हैं 4 वेस्कुलर बंडल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे देखिए बहुत से मेडुलरी में वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2 वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द एकाइरेंथस। कहा ना कि मेडुला में कितने वेस्कुलर बंडल? 2 वेस्कुलर बंडल। ओके, एकाइरेंथस की एक और स्पीसीज है जिसमें 4 दिखाई देते हैं। ये बोगनविलिया है, देखिए इसमें 2 वेस्कुलर बंडल। कहाँ पे? पिथ के रीजन में। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कार्टिकल वेस्कुलर बंडल। तीसरा है द अकरेंस ऑफ द इंटरनल बंडल। ठीक है, अब आपको हमने 3 तरह के वेस्कुलर बंडल बता दिए, एक कार्टेक्स वाला कार्टिकल वेस्कुलर बंडल, एक मेडुला में दैट इज द मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, एक नॉर्मल वेस्कुलर बंडल। ये तीसरा कौन सा बंडल आ गया? दैट इज आल्सो नोन एज द इंटरनल बंडल। ठीक है, कभी काल क्या होता है, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल और स्टीलर वेस्कुलर, जो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल है उसके बीच में भी एक वेस्कुलर बंडल एराइज हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द इंटरनल वेस्कुलर बंडल, दे आर कॉल्ड एज द इंटरनल वेस्कुलर बंडल। यानी मेडुला और जो नॉर्मल स्टील है उसके बीच में फाउंड इन द र्यूमेक्स एंड रिसिनस ऑक्सीडेंटलिस, र्यूमेक्स ऑक्सीडेंटलिस। छठवां टाइप देखिए, अकरेंस ऑफ द इंटरनल फ्लोएम आर द इंट्राजाइलरी फ्लोएम, अकरेंस ऑफ द इंटरनल फ्लोएम और इंट्राजाइलरी फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम की पोजीशन क्या होती है? हमेशा बाहर की तरफ। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या होगा? फ्लोएम, और अंदर क्या होगा? जाइलम। कभी काल क्या होता है, फ्लोएम अंदर की तरफ यानी जाइलम के बीच में पाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल फ्लोएम। उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फ्लोएम। जैसे हम लोग कुकरबिटेसी में देखते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, एक फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? बाहर की तरफ भी, एक अंदर की तरफ भी, तो वो भी तो क्या होगा? दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ द इंटरनल फ्लोएम। कभी काल क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है, सॉरी जो जाइलम होता है, जाइलम के बीच में, जाइलम के बीच में कुछ पोर्शन क्या होते हैं? फ्लोएम के होते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द इंट्राजाइलरी फ्लोएम और द इंटरनल फ्लोएम। मेटकाफ एंड चाक ने ये भी लगभग 27 फैमिली में रिपोर्ट की गए इस तरह के, जैसे लाइक द थिवेटिया, कैलोट्रॉपिस आपका एग्जाम्पल है, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं इसको। एकांथस, निकोसियाना सोलेनेसी का मेंबर है, सोलेनम में भी हम इस तरह के इंटरनल फ्लोएम देखते हैं। थर्ड, सेवंथ एबनॉर्मलिटी आती है अब्सेंस ऑफ द वेसल्स इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की तो यही पहचान है भाई कि वेसल्स पाया जाता है इसके जाइलम में। अगर जाइलम में क्या हो, वेसल्स न हो, absent हो, like that gymnosperm, so that is also abnormality. This type is found only in the 3 family, याद रखना, नाम पूछा हुआ है, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी एंड विंट्रेसी। ये 3 ऐसी फैमिली है किसकी? एंजियोस्पर्म की, which does not have the vessels, which does not have the vessels। कौन कौन? टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी एंड विंट्रेसी। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देखिए, टेट्रासेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन, विंट्रेसी में ड्राइमिस का नाम जरूर याद रखिएगा। इन विच द वेसल्स आर द एब्सेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में अक्सर पूछता है, which angiospermic family does not have the vessels? Only it is the 3 family, tetracentracy, trochodendracy and the विंट्रेसी। आठवां टाइप है द अकरेंस ऑफ द पॉलीस्टिलिक कंडीशन इन द डिक्टियो, सॉरी डाइकार्टिलेडोन। पॉलीस्टिल क्या होता है भाई? इंडोडर्मिस के नीचे क्या होता है? एक ही स्टील होती है। ओके, अगर इंडोडर्मिस जो घेरे रहती है पूरे स्ट्रक्चर को, दैट इज कॉल्ड एज द स्टील। इंडोडर्मिस के नीचे वाले पोर्शन को क्या करते हैं? तो डाइकाट में क्या होता है? मोनोस्टिलिक कंडीशन, एक ही स्टील पाई जाती है, एक ही इंडोडर्मिस पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल से मत कंफ्यूज हो,
इंडोडर्मिस इतनी है जो कवर की हुई है, दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल स्टील। अगर कई घेरे में अगर स्टील इस तरह पाई जाए, कई इंडोडर्मिस हो, एक इधर कई घेरे में बनाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द पॉलीस्टिलिक कंडीशन। जो क्या कहते हैं, पॉलीस्टिलिक कंडीशन। यहाँ पे उस हर स्टील में हो सकता है। हाँ बेटा, अभी ये खोलते हैं बेटा, रुक जाओ 2 मिनट। तो वेस्कुलर बंडल आर द अरेंज इन द रिंग आर दे आर द स्कैटर, दे आर द स्कैटर। ठीक है, 1 सेकंड यार, ये मानेगा नहीं। दरवाजा खोल दो भाभी। क्या है भाई? अच्छा, ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा था, पॉलीस्टिलिक कंडीशन। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, दे आर द अरेंज इन द मोर और लेस इन ए रिंग विद द एंड, एक इंडोडर्मिस नहीं, कई इंडोडर्मिस की जो है से इनक्लोज क्या होती है, स्टील होती है, लाइक दैट निम्फिया। ठीक है, आपका विक्टोरिया रेजिया, ठीक है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं, 7 स्टील पाए जाते हैं लगभग। ठीक है, तो दैट आर द इनक्लोज बाय द वेरियस इंडोडर्मिस। जस्टिसिया ये भी है जहां पे 1 स्टील नहीं, कई स्टील, पॉलीस्टिलिक कंडीशन रिपोर्टेड इन द जस्टिसिया। तो दे आर द वेरियस एग्जाम्पल। तो जहां पे क्या पाया जाता है, पॉलीस्टिलिक कंडीशन पाया जाता है, जबकि नॉर्मल क्या है, मोनोस्टिलिक कंडीशन। अकरेंस ऑफ द सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल। अब आप क्या जानते हैं, वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द कंजॉइंट। जबकि सेपरेट कहाँ रहते हैं, दे आर सेपरेट इनटू द रूट, जाइलम फ्लोएम इन द रेडियल अरेंजमेंट। कभी कल क्या हो जाता है, स्टेम में जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, दे आर द सेपरेट, अलग अलग रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल। जाइलम अलग बनाता है, फ्लोएम अपना अलग, लाइक दैट रूट। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द रिसिनस में भी पाए देखा गया है, रूमेक्स में देखा गया है, दैट इज आल्सो सीन इन द आर्टिकुलेरिया। ठीक है, यहाँ पे एकदम जैसे रूट में दिखता है, लाइक जस्ट लाइक दैट 2 वेस्कुलर टिश्यू, दे आर द इंस्टेड ऑफ द, दे आर द लाई इन द अल्टरनेट स्टैंड, एक बार जाइलम, एक बार फ्लोएम, एक बार जाइलम, एक बार फ्लोएम। So this is the occurrence of the separate vascular bundle. So this is the various type of the primary anomalous structure in the stem of the dicot, mostly the in the dicot, also एक example आपको हमने मोनोकाट स्टेम में भी दिया। ठीक है, these are the primary anomalous system। अगर जब उनकी शुरुआत में ही एनामली है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या होगी, एबनॉर्मल ही होगी। ठीक है, तो अब आते हैं एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी तो नॉर्मल था, प्राइमरी क्या है इनका, नॉर्मल था, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई, ड्यू टू द डेविएशन इन द कैम्बियल एक्टिविटी ऑफ द नॉर्मल टाइप फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द डाइकाट। जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, डेविएट कर गई, चेंज हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। हाइवरलैंड ने जो है सेकेंडरी ग्रोथ को 2 भागों में क्लासिफाइड किया। इन्होंने कहा दे आर द 2 टाइप, फर्स्ट इज द कॉल्ड द एडेप्टिव एनामली, और दूसरे को उन्होंने कहा नॉन एडेप्टिव एनामली। एडेप्टिव का मतलब क्या है, कुछ तो होते हैं जो एडेप्टेशन के लिए उनके रिक्वायरमेंट थी, उनकी फिजियोलॉजिकल क्या है, रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिसकी वजह से प्लांट के वेस्कुलर कैम्बियम में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ड्यू टू द इट्स ओन फिजिकल फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, लाइक दैट लायंस। अब जैसे वुडी क्लाइंबर्स हैं जो पौधे के ऊपर क्या करते हैं, पकड़ के चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, तो उनमें क्या है, उनमें
ग्रोथ अलग ढंग से चाहिए ना, उनको घेरा बनाना है, रिंग बनाना है, उनको स्ट्रेट नहीं ग्रोथ करना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग होगी। तो ऐसे में क्या हो गए, ये इस तरह की एनामली जो हुई, दैट इज कॉल्ड एज द एडेप्टिव एनामली। दूसरा था क्या, नॉन एडेप्टिव एनामली, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन फिर भी उनमें क्या हो गई, एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई इस तरह की फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं थी। लाइक दैट बोरहेविया, बोगनविलिया, चिनोपोडियम, मिराबिलिस, बड़े बड़े पौधे हैं, इनमें कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इनमें क्या है, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आइए चलिए देखें टाइप ऑफ द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखो सब कुछ खेला किससे हो रहा है, वैस्कुलर कैम्बियम से। ओके, अब वैस्कुलर कैम्बियम का एक तो बिहेवियर क्या है, इट कट द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटर साइड, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो कैम्बियम तो नॉर्मल है, पूरा रिंग कंप्लीट रिंग बनता है, बिहेवियर इज एबनॉर्मल। वो जो बिहेवियर उसका है कि अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम कट करेंगे, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कट करेंगे, वो क्या है, चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एनामली आई दैट इज कॉल्ड एज द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम इज द नॉर्मल बट इट्स बिहेवियर इज द एबनॉर्मल। अब एक कई तरह से होता है, कभी काल क्या होता है, जो कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम बनता है, यानी इसमें इंट्राफेस्कुलर और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम दोनों, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है वो तो सेकेंडरी जाइलम कट करता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कट करता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है वो कोई ग्रोथ नहीं करता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, या कट कर रहा है तो कुछ बहुत कम मात्रा में कट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है द कैम्बियम फॉर्म द वैस्कुलर टिश्यू ओनली इन द रीजन ऑफ द वैस्कुलर बंडल, केवल वैस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ करता है, बाकी रीजन में नहीं होता है, तो भी एबनॉर्मलिटी हो गई। वैसे पौधे देखे होंगे क्या हो जाते हैं, चौकोर हो जाते हैं, या जहां जहां वैस्कुलर बंडल होगा वहां पे ग्रोथ हो जाएगी, बाकी जगह नहीं होगी, तो दे आर द नॉट इज द सर्कुलर इन द आउटलाइन। आप लाइयंस में अक्सर देखिएगा, जितने इस तरह के चढ़ के पौधे चढ़ते हैं, चाहे वो कुकर बीट्स के हों या किसी के भी हों, उनके स्टेम क्या होती हैं, सर्कुलर नहीं होती, होती है क्या, नहीं, ठीक है। तो दैट आर द ड्यू टू, क्योंकि उनमें जो ग्रोथ होती है केवल कहाँ होती है, वैस्कुलर बंडल के जो बीच में कैम्बियम है वही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम में नहीं। दूसरा, कैम्बियम, दोनों कैम्बियम कट करते हैं, लेकिन वैस्कुलर बंडल वाला ज्यादा कट करता है और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम थोड़ा कम कट करता है। तो वो भी क्या होगा, अगर बराबर नहीं होगा, एक तेजी से बढ़ेगा एक कम कट करेगा, तो क्या हो जाएगा, वहां भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड टाइप। थर्ड है कैम्बियम फॉर्म द इर्रेगुलर पैच ऑफ द जाइल पैरेन्काइमा इन द जाइलम। जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम कट करता है वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी नॉर्मली तो सेकेंडरी जाइलम कट करता है, लेकिन कभी कभार क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम को जब पैरेन्काइमा कट कर देता है, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर पैरेन्काइमा, फिर सेकेंडरी जाइलम, ये भी क्या हो गया, बीच बीच में पैरेन्काइमा के पैच आ जाते हैं। तो दे आर द थ्री टाइप, पोजीशन इज द नॉर्मल बट डेविएशन ड्यू टू द, एक तो केवल रीजन में सब करेंगे लेकिन डिफरेंट कट करेंगे, और या इट कट द पैरेन्काइमा प्लेस ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। दूसरा देखिए, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल कैम्बियम, बिहेवियर भी एबनॉर्मल है और पोजीशन भी क्या है, एबनॉर्मल, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द रिंग इन द वैस्कुलर कैम्बियम एम्बेडेड इन द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। अब जो वैस्कुलर बंडल ऐसे बन गए, जहां कहां पे पाए गए, कार्टिकल रीजन में बन गए, मेडुलरी रीजन में बन गए, तो भैया वो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, तो कहां करेंगे, पैरेन्काइमा में करेंगे, तो भी क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, पोजीशन भी एबनॉर्मल है और सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या है, एबनॉर्मल। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ द रिंग ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम एम्बेडेड इन द कंजंक्टिव टिश्यू, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू है उनके बीच में क्या हो जाए, धस जाए, एम्बेडेड कर जाए, तो भी क्या हो गया, एक तरह की एबनॉर्मलिटी हो गई। चलिए सबसे पहले देखते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल
कैम्बियम स्पेशली सी इन द वुडी क्लाइंबर्स या लायंस में देखते हैं हम इस तरह का। पोजीशन इज नॉर्मल बट एक्टिविटी इज द एबनॉर्मल। लाइक दैट एग्जांपल पहला वाला, कैम्बियम फॉर्म द वेस्कुलर टिश्यू ओनली इन द रीजन ऑफ द वेस्कुलर बंडल। दिस इज द सबसे बढ़िया एग्जांपल है कुकरबिट्स। जितने भी कुकरबिट्स के मेंबर्स देखोगे सब्जी वाले मैक्सिमम है इसमें, लौकी, नेनुआ, घेवड़ा, तो कद्दू, जितने भी देखते हो, खीरा, ककड़ी, सब इसी के हैं मेंबर्स हैं। और सब में स्टेम क्या होती है, इनके कुकरबिट्स में स्टेम कैसी होती है, इट्स शो द दिस टाइप ग्रोथ। केवल सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, वेस्कुलर बंडल के रीजन, जिसकी वजह से इनके स्टेम क्या होते हैं, हमेशा आप देखेंगे एंगुलर होंगे। दे आर द एंगुलर। जो वेस्कुलर बंडल होगा वहां ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बाकी जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, दे आर द एंगुलर। कुकरबिट्स में तो और हद हो जाती है, वहां पे 2 रिंग ऑफ द 2 रिंग में पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल, 5 पच के, एक इनर रिंग एक आउटर रिंग। और दोनों क्या है, ईच वेस्कुलर बंडल इज द कंजॉइंट ओपन एंड द बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल है वेस्कुलर बंडल। 2 तरह के कैम्बियम पाए जाते हैं, बीच में जाइलम, दोनों तरफ फ्लोएम, आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम। ठीक है, तो देखिए ये कुकरबिट्स है, देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये बाहर वाले रिंग हैं वेस्कुलर कैम्बियम की, और ये अंदर वाले 5 हैं। अब अंदर वाले में क्या हो रहा है, ये ज्यादा कट कर रहा है जाइलम, देख रहे हैं, जबकि ये वाला जो रीजन है इंटरफेस्कुलर के में यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, खाली रह गया। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेम क्या हो गई, इरेगुलर हो गई। देखिए और डिटेल देखिए। अब अगर नॉर्मल वेस्कुलर कैम्बियम होता तो क्या होता है, ये पूरी कंप्लीट रिंग बनती और बराबरी से ग्रोथ होती, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम में तो हो रहा है बंडल में, लेकिन इस रीजन में इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल ग्रोथ इज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, दूसरा देखिए, कैम्बियम फॉर्म यूजुअली द लार्ज पोर्शन इन द वेस्कुलर रीजन बंडल में, और बाकी रीजन में भी होता है लेकिन थोड़ा सा लिटिल मात्रा में होता है। लाइक दैट इन द बिग्नोनिया स्टेम, बिग्नोनिया पायरोस्टिजिया। यहाँ पे देखेंगे तो स्टेम क्या होती है, इट्स शो द बेबी आउटलाइन। आउटलाइन क्या होती है, उसमें रिज एंड फरो दिखाई देता है, रिज एंड फरो, गड्ढा और उभाड़ दिखता है। क्यों दिखता है भाई, कि जो कैम्बियम, जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है और इंट्राफेस्कुलर, तो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम तो खूब सेकेंडरी जाइलम कट करता है अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, लेकिन जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम होता है, इट इज द लेसर एक्टिव, इट कट लेसर अमाउंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी भाई, अगर एक जगह कम हो एक जगह ज्यादा होगी तो यही हाल हो जाएगी। देखिए अब ये देखिए क्या है, दिस इज द इंटरफेस्कुलर इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, और ये क्या है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। अब ये जाइलम क्या किया, अगर बराबर कट करता तो एकदम रिंग बनती, ओके, लेकिन ये क्या कर रहा है, कम कट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जाइलम ज्यादा कट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये खाली स्थान बन गया। खाली स्थान मतलब गड्ढा बन गया, दैट इज द फरो, और दिस इज द रिज, रिज एंड फरो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं इन द केस ऑफ द बिग्नोनिया पायरोस्टिजिया। ये क्वेश्चन आप में जरूर पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन द बिग्नोनिया पायरोस्टिजिया। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, जो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है वो ज्यादा कट करता है, जबकि इंटरफेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, लेस एक्टिव होता है और थोड़ा कम कट करता है, लेस सेकेंडरी फ्लोएम है जाएगा। इसी तरह से तीसरे टाइप देख लीजिए, कैम्बियम फॉर्म द इरेगुलर पैच ऑफ द पैरेन्काइमा इन द जाइलम। नॉर्मली क्या होता है, कैम्बियम बना, कंप्लीट रिंग ऑफ द कैम्बियम बना, कट भी कर रहा है सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन इसकी एक्टिविटी कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बिहेव एबनॉर्मली, इट बिहेव द एबनॉर्मली, इट कट पैरेन्काइमेटा सेल्स रादर देन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बजाय क्या करने लगता है, पैरेन्काइमा कट करने लगता है,
जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बीच बीच में पैरेनकाइमा के बैंड दिखाई देने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाता है, यानी सेकेंडरी जाइलम कट करने लगता है। इसकी वजह से आइसलैंड ऑफ द पैरेनकाइमा आर द सीन इन द सेकेंडरी जाइलम आर द वुड। देखिए, ये देख रहे हैं, देखिए सेकेंडरी जाइलम बैंड है, बीच बीच में क्या हो रहा है, जो लाइट कलर के हैं, दैट आर द पैरेनकाइमा बैंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द पैरेनकाइमा आइसलैंड सीन इन द आर्टिका स्टेम। चलिए भाई, अब दूसरे टाइप वाले में आ जाए। ये तो हो गए पोजीशन इज नॉर्मल बट द बिहेवियर इज द एबनॉर्मल। उसकी एक्टिविटी क्या थी, एबनॉर्मल। अब यहाँ दोनों चीजें एबनॉर्मल हो गई, एक्टिविटी भी एबनॉर्मल, पोजीशन भी क्या है, एबनॉर्मल। दैट इज द फॉर्म ऑफ द, फर्स्ट इज द फॉर्म ऑफ द रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल embedded in the parenchymatous tissue। ठीक है। एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम इज द ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द इनर कार्टेक्स और द पेरिसाइकिल। कभी कभार पेरिसाइकिल के सेल के द्वारा या कार्टेक्स के सेल के द्वारा एक्स्ट्रा कैम्बियम डेवलप हो जाते हैं प्लांट में। क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कैम्बियम। के कैम्बियम के अलावा एक्स्ट्रा कैम्बियम डेवलप हो जाते हैं। तो क्या हो गई भाई, ये तो नॉर्मल है नहीं, पोजीशन क्या हो गई। अब अगर कार्टेक्स में हुए तो कार्टिकल हो गए, मेडुला में है तो मेडुलर हो गए। और ये क्या करते हैं, इट कट द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटर साइड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ढेर सारे रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई देने लगे। एग्जाम्पल है मिराबिलिस। मेनी रिंग ऑफ द कैम्बिया आर द फॉर्म। कुछ दिन तक काम करेगा, फिर एक नया रिंग बन गया। याद करिए, हम आपको साइकस में बताए थे पॉलीजाइलिक कंडीशन है, बस उसी तरह समझिए, एक काम किया फिर एक और बन गया, एक और बन गया, इस तरह से क्या हो गया, ढेर सारे बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं मिराबिलिस में मेडुला के भी रिंग है, फिर ये बन गया, कई ऐसे रिंग जो है बनते जाते हैं। और एक और खासियत होती है, जो लास्ट कैम्बियल रिंग बनती है, जो अंत में बनती है, जो एक्टिव रहती है थ्रू आउट द लाइफ, इट कट द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटर साइड, बट इट कट द मोर लिग्निफाइड टिश्यू। बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा लिग्निफाइड टिश्यू कट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल देखिए पूरा का पूरा इस टिश्यू में धसे रहते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मिराबिलिस जलाफा। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ द रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल एम्बेडेड इन द कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्टिव टिश्यू के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैम्बियल एक्टिविटी, जो कैम्बियम बनता है, वो ना कार्टेक्स से बनता है ना पेरिसाइकिल से बनता है। इट डेवलप फ्रॉम द कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्टिव टिश्यू जो सेकेंडरी जाइलम के टिश्यू हैं, वो टिश्यू क्या कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा कैम्बियम बना लेते हैं, और वो भी नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इट कट द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटर साइड, लाइक दैट बोगनविलिया एंड द बोरहेविया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बोगनविलिया में जो पहला होता है, दैट अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकिल, जैसे हुआ वहां पे, और जो दूसरा कैम्बियम बनता है, दैट डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी जाइलम। कभी कभार तो ये यहाँ तक हो जाता है कि इतना एक कट करता है कंजंक्टिव टिश्यू के अंदर, जो वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं उसी में धसे दिखते हैं, जैसे लगता है कि दे आर द इंक्लूडेड फ्लोएम, दे आर द इंक्लूडेड फ्लोएम, लेकिन होता नहीं है। अब ये देखिए, देख रहे हैं, एक कंजंक्टिव टिश्यू का बना हुआ कैम्बियम है, और क्या कर रहा है, खूब सेकेंडरी जाइलम कट कर रहा है, और इतना तेजी से कट कर रहा है, जो स्टीलर वेस्कुलर बंडल है इसी में छिप गए, इसी में क्या हो गए, अंदर धसे हुए, जैसे लग रहा है क्या है, दे आर द एम्बेडेड वेस्कुलर बंडल। देख रहे हैं, दे आर द कंजंक्टिव टिश्यू पूरा।
और इसमें ये धसे रहते हैं। ये तो प्राइमरी एनामला है, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल पाया जाता है उसमें। तो देख रहे हैं पूरा कंजंक्टिव टिश्यू में क्या है, ये पूरा कंजंक्टिव टिश्यू है, इसमें वेस्कुलर बंडल ऐसे पड़े रहते हैं। बोगनविलिया का एग्जाम्पल है। तीसरा है बोरहेविया। बोरहेविया में क्या होता है, वहां तो एक ही बना वेस्कुलर बंडल, यहाँ क्या होता है, दे आर द अरेंज इन द 3 रिंग, 3 रिंग बन जाता है वेस्कुलर बंडल के। ओके, तो जो सबसे 2 होते हैं दैट आर द प्लेस्ड इन द मिडुला, बीच में पाए जाते हैं बड़े से, ठीक है। उसके बाद मिडिल रिंग ऑफ द 6 to 14, और उसके बाद फिर एक वेस्कुलर बंडल की रिंग बनती है जो 15 से 20 वेस्कुलर बंडल की। और ये सब क्या करते हैं, कट द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, सेकेंडरी फ्लोएम द टुवर्ड द आउटर साइड। देखिए ये देखिए 2 क्या हो गए बीच में प्लेस है, दैट इज द मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। फिर मिडिल रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल, और फिर आउटर रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल। देख रहे 3 रिंग में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। इट कट सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, टुवर्ड द आउटर साइड। और ये जो लास्ट वाला बनता है दैट आर आल्सो एम्बेडेड इन द कंजंक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिंग, दिस इज द मिडिल रिंग, और दिस इज द इनर मोस्ट रिंग ऑफ द वेस्कुलर, आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द, देखिए ये सबसे बाहर वाली, फिर मिडिल बंडल, और फिर मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। ओके, तो ये होता है यहाँ पे 3 रिंग पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकाट स्टेम। इसमें आपसे बोरहेविया, बोगनविलिया, पायरोस्टीजिया, कुकरबिट्स, कोई ना कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। और कंपटीशन में अगर पूछने की बात करें तो कंपटीशन में किसमें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, किसमें 3 रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, किसमें इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, किसमें इंक्लूडेड फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। और तमाम इस तरह किसमें जो है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, कौन सी ऐसी डाइकाट फैमिली है जिसमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, किसमें वाइट कार्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, किसमें जाइलम फ्लोएम स्टैंड अलग अलग होते हैं। तो these are the various question which arise. So this is all about the anomalous secondary growth in the dicot stem. आप प्राइमरी एनामली के भी बारे में पढ़े और एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़े। और यहाँ हमारा प्लांट एनाटॉमी का टॉपिक क्या हो रहा है, खत्म। ठीक, तो हम लोग ने प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ा, प्लांट एनाटॉमी पढ़ लिया। अब हम लोग एक प्लांट एनाटॉमी से ही रिलेटेड जो 3rd ईयर का पोर्शन है, 3rd ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का एप्लीकेशन क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हर काम में वुड, पैदा होते भी लकड़ी चाहिए, मरने के बाद भी जलाने के लिए भी लकड़ी चाहिए, जीने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। ये लकड़ी ऐसी चीज है, वुड ऐसी चीज है जो शुरू से लेके अंत तक काम आती है। और किसी ने कहा है कि कम से कम इतना काम तो कर जाओ कि अपने जीवन की जितनी लकड़ी की आवश्यकता है उतने का तो पौधा लगा दो भाई, एक ट्री लगा दो। आप पैदा हो गए तो आपको क्या चाहिए, पालना चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, इक्का गाड़ी चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, वो भी किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। और खाना बनाने के लिए भी क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। और मर गए तो 1 कुंटल लकड़ी चाहिए, 2 कुंटल चाहिए, 4 कुंटल, जिसकी जितनी क्षमता चाहिए, तभी उतने में जल पाएंगे। ठीक है, तो इतने लकड़ी का इंतजाम करने के लिए कम से कम क्या कर दो, इतनी लाइफ में तो कर दो, एक ऐसा पौधा लगा दो जो इतना लकड़ी दे जाए नेचर को। ठीक है, एक पौधा ऐसा लगाइए, उसकी देखभाल करिए
कि आप जब बूढ़े हो तो दिखे कि हमने ये लगाया था और इतना बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने अपना कर्ज उतार दिया, जितना लकड़ी लेना था उतना हमने दे दिया है, चाहे किसको भी मिल जाए। ये किसका देना किसका लेना ये सब तो ऊपर वाला हिसाब रखेगा। ठीक है, हाँ सर। तो एक तो इसका अप्लाइड एस्पेक्ट है वुड के एसेंस में, और भी तमाम है इसमें फॉरेंसिक साइंस में क्या यूज होता है। वुड भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, आप जाते हैं कोई मार्केट में खरीदने सामान तो क्या कहते हैं, भैया हमको साखू वाला वुड ही चाहिए, या अपनी हैसियत नहीं रहेगी तो कहेंगे अच्छा चल भाई आमेक लकड़ी का दे दो, यूकलिप्टस वाला ही दे दो। तो है तो सब वुड, लेकिन अलग अलग है, वुड की स्ट्रेंथ अलग है, उनकी फाइबरस क्वालिटी अलग है। पोरस है ना, पोरस है, हाँ, हार्ड वुड है, सॉफ्ट कौन वुड से है। हार्ड हैं, कौन से घुन जाएंगे, कौन से क्या होंगे, ये तमाम चीजों पे वुड से आजकल देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, आजकल प्लाई बना रहे हैं, प्लाई ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्लाई तो किसी प्लांट में होती नहीं इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, लेयर में चिपका चिपका के बना देते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, उनके क्या कमर्शियल, कुल मिला के हमें कमर्शियल यूज ऑफ द प्लांट एनाटॉमी ये एस्पेक्ट हमारा रह गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो अभी कल परसों में इसको भी खत्म कर देंगे आप लोग। ठीक है।